निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यू पेंशन स्कीम बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यू पेंशन स्कीम बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यू पेंशन स्कीम बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुका हुआ महंगाई भत्ता लागू करो, लागू करो, लागू करो, रुका हुआ महंगाई भत्ता लागू करो, लागू करो, लागू करो। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे निजीकरण बंद करो, रेलवे को बेचना बंद करो, रेलवे को बेचना बंद करो। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय असो, विजय असो। नागपुर के डीआरएम ऑफिस से निजीकरण के विरोध में अलग अलग संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी अलग अलग मांगे हैं। ये विरोध देश भर में चल रहा है। ऐसा ही नागपुर के डीआरएम ऑफिस से हम लोग एक मोर्चा कवर कर रहे हैं। जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। मेरा नाम विकास गौर, मैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का महासचिव हूँ। आज इस धरने के माध्यम से हमारा रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है उससे बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, वो बंद होना चाहिए, ये भी हमारी दूसरी मांग है। और जो महंगाई भत्ता हमारा रुका हुआ है वो लागू होना चाहिए, हमारी तीसरी मांग है। और चौथी, जो एलडीसी ओपन टू ऑल सालों से जो गैंगमैन ट्रैकमैन का बंद है, जिसमें जो ग्रुप डी हमारे कर्मचारी है उनको अलग अलग विभागों में एग्ज़ाम देने की रोक है, वो हटनी चाहिए, वो सभी को लागू होनी चाहिए। और उसके साथ जो पोस्ट ऑफ सरेंडर है, 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट सरेंडर की जा रही है, वो सरेंडर पोस्ट का बंद होना चाहिए, हमारी ये भी मांग है। और जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप भर्ती रुकी हुई है 2010 से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में और मध्य रेलवे में, वो लागू भर्ती चालू होनी चाहिए, क्योंकि वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है। ओपन मार्केट से लेने से अच्छा अगर उनको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो आरआरबी से एग्ज़ाम हुई थी 2019 से, वो रुकी हुई है, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग रुकी हुई है, उनका मेडिकल हो गया है और वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग रुकी हुई है। दूसरे जोन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, मध्य रेलवे और बाकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, वहाँ शुरुआत होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और जो 3.5 लाख पोस्ट खाली है उसमें भर्ती होनी चाहिए। उसके लिए रेलवे ने 15 दिसंबर का जो डेट दिया है, लेकिन अभी भी उसका पूरा शेड्यूल आया नहीं है। वो शेड्यूल पूरा रेलवे ने डिक्लेयर करना चाहिए और पूरी पोस्ट को भरनी चाहिए। और जितनी भी पोस्ट और खाली है उनको रिक्रूटमेंट निकालना चाहिए, सभी पोस्ट को तुरंत भर्ती। आप बोलते हैं कि सेव रेलवे सेव नेशन, पर गवर्नमेंट बोल रही है कि रेलवे अगर से निजीकरण होता है तो वो एक मॉडर्निटी की तरफ जाएगी और ये फ़ायदा होगा नागरिकों को। आप क्या मांग करते हैं? नहीं, ये गलत है सरकार का सोचना, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में और अर्जेंटीना में, वहाँ की सरकारों ने वहाँ के रेलवे को प्राइवेट किया था, लेकिन वहाँ देखा गया कि वो बहुत सारा किराया बढ़ गया और बहुत सारी दुर्घटना होने लगी। दुर्घटना इन द सेंस का होता था कि अलग अलग स्टेशन, अलग अलग ट्रेन अलग अलग कंपनियों की थी, एक जोन से दूसरी जगह जाती थी तो दूसरी कंपनी जाती, तो उनकी जो कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उस कारण से दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, किराया बहुत बढ़ गया था, तो इस कारण वहाँ बहुत त्राही त्राही मच गई थी जनता में। तो उसके बाद उन देशों में रेलवे का वापस राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, तो वो चीज़ यहाँ भी होगी, क्योंकि अलग कंपनी एक कंपनी चला रही है तो दूसरी कंपनी दूसरी ट्रेन चला रही है, स्टेशन दूसरे का है, कैटरिंग दूसरे की है और जो सिग्नल दूसरे का, ऑपरेटिंग दूसरे का, तो यहाँ भी एक असमंजस आएगा, निर्माण हुआ कनेक्टिंग, क्योंकि रेलवे एक इतना बड़ा उद्योग है, मेन उसका एक ही क्षेत्र में होने के कारण, सरकार के अंडर होने के कारण कनेक्टिविटी अच्छी होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑपरेटिंग हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग, उनकी कनेक्टिविटी इसलिए होती है कि वो एक है, एक ही गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जब अलग अलग वो कंपनी में चले जाएंगे तो इनमें कनेक्टिविटी टूट जाएगी, तो इससे दुर्घटनाएं बढ़ेगी। और किराया, कोई भी जो कंपनी आती है वो ये देश सेवा के लिए तो नहीं आएंगी, वो पैसा लगाए, हज़ारों करोड़ लगाए तो हज़ारों करोड़ कमाने के लिए आएगा, तो उसके बाद वो किराया बढ़ाएगा। और सरकार ने बोल ही दिया है कि जो फेयर है वो कंपनियां डिसाइड करेंगी। इसका मतलब है कि हमें उद्योगपतियों के हाथ में ढकेल दिया गया है। तो सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? सरकार की मेन मंशा है कि इसको उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा ये हमारा नुकसान है कि रेलवे है सरकारी उद्योग होने के कारण जो हमारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व है, जिस तरीके से जो एससी कैटेगरी के उम्मीदवार आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के एससी और एसटी जो प्रतिनिधित्व आता था समाज की तरफ से, वो प्रतिनिधित्व को भी आगा दूंगा। दूसरा मेन कारण ये है कि रेलवे का निजीकरण मतलब आरक्षण को ख़त्म करना, ये हमें लगता है वो हो रहा है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध
कर रहे हैं। बाकी क्षेत्रों में भी निजीकरण हो रहा है, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? उसमें नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में किया जा रहा है, BSNL में किया जा रहा है, WCL में किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अब बताइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण का मतलब देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहिए। पूंजीपति कभी भी पैसा लेके अपने देश की सुरक्षा किसी भी बाहरी देश को बेच सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा हमारा आएगा कि अगर बम गोला अगर प्राइवेट कंपनी बना रही है तो वो कभी भी उसका डिज़ाइन और उसकी जो बनाने की टेक्नोलॉजी है वो बेच सकती है अपने प्रॉफिट के लिए। वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के जो संगठन में जो कर्मचारी है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जानते हैं कि बाकी क्या सोचते हैं इस विरोध की क्या मांगे हैं उनकी। हमारी मांगे है कि जो महंगाई भत्ता बंद करके रखा है वो लागू करे, पुनः लागू करे महंगाई भत्ता, ताकि हमारा जो आर्थिक शोषण हो रहा है एक टाइप से, जो हरदम हमारा जो अधिकार है महंगाई भत्ते का वो हमें दिया जाए और सभी रेलवे कर्मचारियों के आर्थिक कमर न तोड़े। प्लस साथ साथ में हमारे साथ में जो वर्कर काम करने वाले लोग हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में काम कर रहे हैं, उनका अगर वो कई 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद अगर उनका निधन हो जाता है तो उनकी जो पेंशन, उनके बुढ़ापे का जो सहारा था उनके बाल बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए, वो पेंशन बहुत कम मिल रही है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे और NPS रद्द करे और सभी का आर्थिक लेवल अच्छा रखे, क्योंकि भारतीय रेलवे एक भारत देश का आर्थिक कणा है जो इसी तरीके से बेरोजगारों को बेरोजगार के रास्ते से करके वो गलत रास्ते पर डालने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। गौतम पाटिल, इस यूनियन का मैं प्रेसिडेंट। मेरा यही कहना है कि केंद्र सरकार ने ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो रेलवे में का प्लेटफार्म यानी भोपाल में बेचा गया, उसके बाद में यानी सफाई कामगारों को यानी प्राइवेट में दे दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर कल बेचेगा तो यहाँ का रेल कर्मचारी का जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी इन्होंने सभी प्रकार की सुविधा यानी गायब कर दिया और प्राइवेट होने के कारण 5,000 10,000 रुपये जो उनको पगार देके काम करेगा तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट भी होंगे या अपने रेलवे को। हमारी मांग ये है कि यानी रेलवे को बेचना बंद करे और अप्रेंटिस की भर्ती यानी चालू करे, साथ में यानी न्यू पेंशन स्कीम चालू करे, यही हमारी भर्ती। एक ज़माने में रेलवे में लगभग 22-23 लाख कर्मचारी थे। आज वो 10.5 से 11 लाख है और 2.5 लाख की रिक्तियाँ खाली है। वो भरने की बजाय सरकार रेलवे में निजीकरण कर रही है। निजीकरण का ये रेलवे केवल एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, रेलवे यहाँ के जैसे मुंबई की लोकल बोलते कि वहाँ की लाइफलाइन है, वैसे ये रेलवे पूरे भारत की लाइफलाइन है। आज जब से ये रेलवे कोविड के कारण ये हो रही, जो छोटे छोटे स्टेशन पे जाने वाले लोग हैं बड़े परेशान हैं। एक तो आमदनी कम हो गई, ऊपर से जाने का जो सस्ते में साधन था, भारत का सबसे सस्ता अगर ट्रांसपोर्टिंग है तो वो रेलवे है। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टिंग निजीकरण अगर हो जाएगा तो बड़े पूंजीपतियों के हाथ जाएगा। वो कोई कंडक्टर लगा देंगे कि यहाँ सूट बूट पहन के ही आएगा ट्रेन में तो ही अलाउ करेंगे। जो प्लेटफॉर्म की टिकट है वो हो सकता है 50 रुपया करेंगे, 100 रुपया करेंगे। वो आम आदमी है, वो कहाँ से इतना पैसा देगा और कहाँ से वो ये अपना को उसके कंडक्टर रूल करेगा। जबकि ये सरकारी होने के कारण वो MST के माध्यम से हो जाता है, नौकरी पे अपने छोटे रोजगार करने के लिए जाता है, इस प्रकार ये करता है। तो ये बहुत बड़ा आघात है। ये केवल हम रेलवे का ही नहीं, पूरे जो सरकार का हर क्षेत्र में जो निजीकरण हो रहा उसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जिसके कारण क्या है, रोजगार आज यहाँ जो प्रतिनिधित्व तौर पे जो मिल रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी, यहाँ तक कि अभी जो विकर्स करके इकोनॉमिक विकर्स करके मिलता उनको मिल रहा, वो रोजगार के कारण मिल रहा। वो लोग बोलते जो निजीकरण का समर्थन करते वो क्या बोलते कि अमेरिका में देखो कैसे निजीकरण, लेकिन अमेरिका में जो निजीकरण हो रहा वहाँ पे जो सरकारी जो वेजेस रहते हैं उसी के बराबर देते। अगर आप निजीकरण करते तो वही आप कंडक्ट लगाइए कि निजीकरण में भी उतना ही वेजेस दे।
हम मंजूर है अगर आप निजीकरण तो वो जो वेजेस यहाँ पे मिल रहे सरकारी सेम पोस्ट सेम वेजेस वहाँ भी दे दीजिए, लेकिन वो ऐसे नहीं करते। अब मैं लोको पायलट हूँ, हमारे यहाँ जो बॉक्स बॉय रहते जहाँ रेलवे आज को 30,000 देती थी, जैसे वो प्राइवेट लगाए उनको 7,000 रुपये देते। आज 7,000 रुपये में वो क्या खाएगा, क्या किराए का मकान मिलेगा, क्या बिजली बिल देगा, क्या बच्चों की पढ़ाई कर पाएगा, क्या करेगा। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे वो पूरी गुलामी लाना चाहती है एक प्रकार से, जबकि ये बहुत पहले एफडीआई के नाम से शुरुआत हुई, उस समय किसी ने उसका विरोध नहीं किया। उसके बाद जब पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाए, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मेरी प्रॉपर्टी बेचूंगा मैं, प्रॉपर्टी बेचना ये कोई मंत्रालय हो सकता है, लेकिन और तभी भी यह देश की किसी भी यूनियन ने उसका अपोज नहीं किया। और इसी वजह धीरे धीरे ये हो गया कि आप जैसे ही 2014 में जो सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले रेलवे का पहला आगाज किया कि रेलवे का बजट खत्म कर दिया। रेलवे का बजट खत्म करना ही रेलवे का सबसे पहला आगाज था, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रेलवे की जो पोस्ट है तो ये कम करना चालू कर दिया। अंतिम यही है मेरा कहना है कि रेलवे का निजीकरण ना हो जाए। दूसरी बात ये 55 की उम्र के नाम पे जो बोलते कि 55 की उम्र में इनका दिमाग काम नहीं करता तो उनको रिटायरमेंट किया जाए। तो अगर हमारा 55 के दिमाग में, अगर 55 की उम्र में दिमाग काम नहीं करता, तो जो राजनेता है जो 70 साल के है, जो आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आमदार, खासदार बने, वो कैसे काम कर रहे हैं। आज हम लोग 9 तारीख है, आज हम लोग डीआरएम ऑफिस में जमे हुए हैं रेलवे के निजीकरण के कारण ही, नागपुर में जमे हुए हैं रेलवे के निजीकरण के ही सिलसिले में। रेलवे का निजीकरण ये कोई आम बात नहीं है, लोगों को लग रहा है कि निजीकरण हो जाना चाहिए, बट हमारे हिसाब से निजीकरण क्यों हो। इतने सारे जो सरकारी ऑफिस है उनका जो काम जो चलता है वो काम हमारे तरीके से वो निजीकरण में क्यों जाए, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे रहते हैं। और आज जो हमारे सरकारी सचिव ने जो कहा था, विकास गौर जी ने, कि अगर प्राइवेट कंपनियां चलने लगी तो प्राइवेट कंपनियों में ऑब्वियसली वो वैसा ही माल यूज़ नहीं किया जाएगा ना, जैसा अभी रेलवे इतना भी लॉयल्टी का माल जो यूज़ कर रही है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कहीं बहुत सारे लोगों की तरफ से वो चेक होके आता है। क्या सही में अगर वो प्राइवेट होता है तो वो चेक करके आएगा माल, या उसकी जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं या कोई चीज़ की। यह जो है निजीकरण का जो मामला है, यह सिर्फ रेलवे का ही नहीं है ना, यह पूरे भारत देश का है कि निजीकरण अगर होगा तो आगे क्या होगा। 7,000 में जो एम्प्लॉय क्या करेंगे, एकदम निष्ठा के साथ काम नहीं करने वाला है, वो तो भाग दौड़ करके अपना काम करके अपने घर निकल जाएगा। लेकिन जो 8 घंटा एम्प्लॉयज देते हैं वो अपना एकदम कार्य, अपना परिवार के समान, जो हमारा रेलवे है हमारा परिवार है, वो परिवार के कारण ही हम लोग एकजुट हुए हैं। और हमें बस न्याय चाहिए कि रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हम अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से 2016 और 18 के बैच में 2 साल की, और जो बैचेस रुकी है 2010 से, वो पूरी समायोजित करनी चाहिए। मतलब ठेकेदारी के लेने से अच्छा हमको हमारे को नॉलेज रहता और रेलवे का, तो हमको तो सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि हमका रेलवे के बगैर कोई नॉलेज नहीं है और कोई भी कंपनी हमको लेती नहीं है, क्योंकि रेलवे के बगैर हमको नॉलेज नहीं है, उतना रेलवे का ही नॉलेज रहता है। तो सरकार को लेने चाहिए हमको अप्रेंटिस की।